हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम वर्ग निकालना सीखेंगे। काफ़ी लोगों को या बच्चों को ये पता नहीं होता कि वर्ग होता क्या है या इसको निकालते कैसे हैं। तो नॉर्मल समझिए, वर्ग का मतलब क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है उस अंक को 2 बार गुना करना। तो यानी मान लीजिए कि 1 है, 1 का वर्ग निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 1 को फिर 1 से ही गुना करना है। अब मान लीजिए कि 2 का वर्ग लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को 2 से गुना करना है। अगर 3 का वर्ग निकालना हो तब इसका मतलब क्या हुआ, 3 को 3 से मल्टीप्लाई या गुना करना है। क्लियर है। तो जो 1 डिजिट का होता है नंबर ना, तो हम आसानी से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 का वर्ग यानी स्क्वायर निकालना है तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 यानी 4 गुने 4। तो ये तो आसान है कि 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, 3 तिया 9, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 यानी 4 4 जा 16। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आती है, जब आपको 2 डिजिट का नंबर निकालना होता है। जैसे मान लीजिए चलिए कि यदि आपसे कोई पूछ दे कि 21 का स्क्वायर निकालो, इसका मतलब क्या हुआ कि 21 यानी 21 को 21 से गुना करना है, 21 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। तो अब बताइए कि 21 का टेबल या पहाड़ा आप 21 बार पढ़िएगा, पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी आपको। तो इसीलिए इसका एक ट्रिक निकाला गया है कि अगर 2 डिजिट रहे तो उसको हम शॉर्टकट से जल्दी कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 24 है, 24 का स्क्वायर यानी वर्ग पूछा, तो इसको क्या लिखिएगा, 24 इंटू 24 यानी 24 इंटू 24। अब 24 का पढ़ा 24 बार पढ़ना होगा तभी तो आपको आंसर आएगा ना। तो इसके लिए एक ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे प्लस का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ऑब्लिक लेके चलते हैं। ए स्क्वायर फिर क्या होता था, 2ab आता था, फिर उसके बाद क्या आता था, बी स्क्वायर आता था। क्लियर है। तो अब मान लीजिए कि हमको 24 का होल स्क्वायर निकालना है। ध्यान से देखिएगा, 24 का क्या निकालना है, होल स्क्वायर यानी 24 का वर्ग निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर। मतलब ए के जगह पे 2 लिख दिए और बी की जगह पे 4 लिख दिए। अगर हम इस फॉर्मूला में इसको बैठाएंगे तो देखिएगा, ए स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर ऑब्लिक 2ab है तो 2 इंटू ए की जगह पे कितना है 2 और बी की जगह पे कितना है 4, फिर ऑब्लिक, फिर देखिए बी का स्क्वायर, तो बी की जगह पे कौन है 4 है यानी 4 का वर्ग। क्लियर है। तो अगर इस फॉर्मूला से चले तो यहाँ पीछे चलिएगा, पीछे से मतलब राइट टू लेफ्ट चलना है। तो राइट से पहले चलेंगे तो पहले किसकी बारी आएगी, 4 की। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का 6 यानी 4 का स्क्वायर 4 से 16 4 4 जा 16, कैरी 1 बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 1 बचा ना 1, तो 16 और 1 17, 17 का 7 यानी 17 का 7 हाथ में 1। अब इसकी बारी, 2 का स्क्वायर 4 और 1 बचा हुआ था ना तो 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 576, किसका 24 के स्क्वायर का। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि ए स्क्वायर फिर 2ab और फिर बी स्क्वायर। लेकिन ध्यान ये रखना है कि राइट टू लेफ्ट चलना है यानी दायां से बायां की ओर। यानी पहले बी को सॉल्व करेंगे, फिर 2ab को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ए स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। चलिए फिर एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि हमें निकालना है कि 25 का होल स्क्वायर निकालना है। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 5, कोई दिक्कत, 2 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब ये होता रूल के हिसाब से गलत है, ये 2 प्लस 25 को 2 प्लस 5 नहीं लिख सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक है कि आप ऐसे लिख करके इसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसके अनुसार फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे 2 है, 2 का स्क्वायर ऑब्लिक 2ab, तो 2 इंटू ए है मेरा 2 और बी है मेरा 5, फिर है बी स्क्वायर, बी का मतलब 5 का स्क्वायर। क्लियर है।
तो हम क्या बोलते हैं, राइट से चलना है, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो राइट से यानी पहले 5 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25, 25, 25 का 5 हाथ में 2 बचा। अब इसका काम, पहले इसका तो काम हो चुका, अब इसका काम। तो 5 दूनी का 10, 10 दूनी का 20, 20 और 2 बचा हुआ था, 20 और 2 22, 22 का 2, फिर हाथ में 2 बच गया। अब 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6। क्लियर है? यानी 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 625। अब तो समझ में आ गया कि इसको फॉर्मूला को बैठाते कैसे हैं। अब देखिए, अब हम इसको ये नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं कि मेरे पास है 26 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या बोले थे, पीछे चलना है, पीछे मतलब बी से। तो यहाँ पे बी कौन है, 6 है, तो माइंड में डायरेक्ट बैठाइए, बी यानी 6 है, तो लिखेंगे 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, 36 का 6, हाथ में 3 बच गया। अब क्या बताए थे कि 2ab फॉर्मूला होता है, तो 2 तो सब में रहेगा, 2 इंटू ए इंटू बी। तो क्यों ना ए इंटू बी कर लेते हैं, यानी 6 दूनी 12, और 2 से मल्टीप्लाई तो करना ही है फॉर्मूला के हिसाब से। तो 6 दूनी 12, 12 दूना का 24 और 3 बचा हुआ था, तो 24 और 3 27, 27 का 7 हाथ में 2 बचा है। अब फिर एक ही बारी आती है, तो ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6, यानी 676। आप डायरेक्टली ध्यान में रख सकते हैं कि फॉर्मूला में तो 2 हमेशा मल्टीप्लाई करना ही है। क्लियर है? चलिए कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए 35 का वर्ग यानी 35 का होल स्क्वायर। तो इसको माइंड में शॉर्टकट में सोचिए कि 3 को ए मान लेते हैं और 5 को बी मान लेते हैं। तो इसका होल स्क्वायर कैसे निकालें। तो फॉर्मूला बताया गया है कि ए स्क्वायर, फिर रहेगा 2ab और फिर रहेगा बी स्क्वायर। तो बी की जगह पे कौन है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 25 का 5 हाथ में 2। अब इसकी बारी 2ab, 2 तो हमेशा फिक्स रहेगा कि 2 से मल्टीप्लाई करना ही करना है। तो क्यों ना पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कर लें। तो ए की जगह पे कौन है, 3, और बी की जगह पे कौन है, 5, नहीं 5 ही 15, और 2 से तो गुना करना ही है। तो 5 ही 15, 15 दूना 30, और 2 बचा हुआ था, 30 और 2 32, 32 का 2 हाथ में 3 होगा ना, 32, 32 का 2 कैरी 3। ठीक है, अब बारी किसकी आई, ए की। ए की जगह पे कौन है, 3 है, 3 का स्क्वायर 3 3 9, और 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, यानी 1225। क्लियर है? चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास है 46 का स्क्वायर निकालना है या वर्ग निकालना है। तो डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है। इतना तो पता हो गया, ये मेरा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो शॉर्टकट कैसे करेंगे, पहले क्या बताए थे कि पहले पीछे से आना है यानी राइट से। तो पहले बी का स्क्वायर, तो बी की जगह पे कौन है, 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 हाथ में 3 बच गया। अब क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है, फिर उसको 2 से गुना करना है, ठीक है। तो 6 को गुना करेंगे 4 से, तो 6 चौक 24, और 24 को 2 से गुना करते हैं 48, और 3 बचा हुआ था, तो 48 और 3 कितना हो गया, 51, 51 का 1 हाथ में 5 बचा। अब किसकी बारी, एक ही बारी, ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5 21। क्लियर है? इस तरह से आप 2 अंकों की संख्या का आप वर्ग या स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास 56 है, 56 का वर्ग यानी स्क्वायर निकालना हो, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला, पहले बी से स्टार्ट करेंगे, ये बी है होगा, ये ए होगा, ठीक है। तो बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 हाथ में बचा 3। अब क्या बोले थे, 2ab, तो पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 6 पचे 30, उसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है फॉर्मूला के हिसाब से। तो 6 पचे 30, अब 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, और 3 बचा हुआ था, तो 63 का 3 हाथ में 6 बच गया। अब ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 25 25, 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31। बस डायरेक्ट हो गया। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप सीखना का प्रयास करना चाहते हैं तो आराम से फॉर्मूले के हिसाब से बैठा के सोचिए कि 5 + 6 का होल स्क्वायर फॉर्मूले के हिसाब से बताया गया था कि यहाँ पे ए स्क्वायर होगा ऑब्लिक 2ab होगा ऑब्लिक बी स्क्वायर होगा। क्लियर है? बी से स्टार्ट कर रहे थे, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, और 2 तो फॉर्मूला में ही होता है, इसलिए 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है। क्लियर है? हाँ, अब एक और ट्रिक समझते हैं।
अगर जिस संख्या के इकाई अंक अगर 5 है तब तो इसको आपको इतना फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका और शॉर्टकट है। जैसे मान लीजिए कि आपका 15 है, डैड बोलेगा 15 का स्क्वायर बताओ, कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ 5 है ना तो 5 का 25 लिख दो, और यहाँ जो है ना 1, इसको एक अंक बढ़ा करके लिखो, मल्टीप्लाई करो। तो 1 है तो 1 तो रहेगा ही, 1 से बड़ा कौन होता है 2, तो 1 को 2 से गुना कर दो, यानी 2 को 1 से गुना करके कितना हो जाएगा 2। ये आपका हो गया आंसर। अब मान लीजिए कि कोई पूछा 25 का स्क्वायर बताओ, कैसे लिखिएगा 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, और जो 2 है ना 2 को गुना करो किससे, एक अंक बढ़ा करके, यानी 2 को गुना करना है किससे, एक अंक बढ़ा करके, यानी 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी का 6, 6 से 25 लिख दो। जैसे मान लीजिए कि अब मेरा 35 है, 35 का वर्ग निकालना है, इसको कैसे निकालेंगे, तो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, 25 लिख देंगे। अब 3 को भी गुना करना है, किससे गुना करेंगे, उसके अगला नंबर से, 3 के बाद क्या आता है 4, तो इसको 4 से गुना कर दो, किसको, सिर्फ 3 को, 3 चौके 12, 12 25 आंसर। क्लियर है। और भी आके आप 2 अंकों का संख्या का प्रैक्टिस कीजिए। मुझे आशा है कि आपको ये ट्रिक पसंद आएगा और आप जल्दी ही इसे सॉल्व कर लीजिएगा।